समंदर का वो ताकतवर योद्धा जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर। गहरे पानी में गोते लगाने का हुनर, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का दम, समंदर के तल से आसमान तक मिसाइलों का प्रहार, भारतीय नौसेना को समंदर का नया बाहुबली मिलेगा। आज जब देश शूरवीरों को सलाम कर रहा होगा, तब समंदर की लहरों पर जल सीमा का नया प्रहरी उतरेगा, जिसका नाम है INS वागीर। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पराक्रम दिवस के मौके पर आज INS वागीर भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड में तैयार हुई शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसकी जन्म स्थान पर ही होने जा रही है। इसमें शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दुश्मन की रूह कांपेगी। ये खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। INS वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीकों से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। INS वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। भारत के उसमें बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह MDL ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कम्प्लीटली इंडिजनाइज किया है। एंड जो ट्रायल्स भी हैं वो नेवी और MDL मिलकर के पूरा किया ट्रायल्स। और साथ में ही इसमें जो अकूस्टिक फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट अकूस्टिक फीचर्स हैं जो इस सबमरीन को बहुत साइलेंट रखता है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत ही जरूरत है। INS वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की ये खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब INS वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और INS वागीर की यही स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कलवरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कलवरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में INS वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया। INS वागीर को समुद्र का साइलेंट शार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता शार्क की तरह है जो चुपचाप आती है और अपने शिकार को निगल जाती है। ऐसे में भारतीय नौसेना में INS वागीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आया
तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।